सर, सफाई कर्मियों की तरफ से जो स्ट्राइक की जा रही थी उस पर आज आपकी तरफ से क्या कहा गया है जम्मू म्यूनसिपल कमिश्नर की तरफ जी, हम लोगों ने सफाई कर्मियों को एक ही बात कही है। जो आज उनका एक तरह का प्रोटेस्ट था कि कुछ उनको डर थे अपनी नौकरियों को लेके, अपने नए पॉलिसीज़ को लेके। हमने उनको यही आश्वासन दिया है कि जो भी डिसीजंस होंगे सबको साथ में लेके किए जाएंगे और एक कंसल्टेटिव तरीके से ये इंश्योर किया जाएगा कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनके लाइवलीहुड पे, उनकी रोज़ी रोटी पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो सर, क्या उनके कितने इश्यूज हैं जो सॉल्व हो चुके हैं या आगे का क्या रहेगा प्रोसेस? उनके काफ़ी सारे एसआरओ के इश्यूज़ हैं जो हम सॉल्व करने के फाइनल स्टेजेस पे हैं। काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट रूल्स की जो पॉलिसीज़ हैं उनको कंप्लीट किया जा चुका है। कुछ लोग थे जो रेगुलराइज नहीं हो पाए थे, उनको भी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है मेजॉरिटी जितने भी जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको हम सेटल कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह से हम लोग काम करते रहेंगे। शुक्रिया सर। जम्मू म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने क्लियर किया है स्ट्राइक के बारे में। हमने जानकारी ली कि हमने बातचीत की और जाना कि जो स्ट्राइक के बारे में जो सफाई कर्मी स्ट्राइक पे बैठे थे क्या अगला जो आदेश रहेगा। सफाई कर्मियों के इशू के साथ अभी हमने जो जम्मू म्यूनसिपल कमिश्नर दिव्यांश यादव जी से बातचीत की और उन्होंने ब्रीफ किया रिगार्डिंग जो भी सफाई कर्मियों के इशू है। और अब हम बात करेंगे सिविक सफाई कर्मचारियों के नेताओं के साथ जिनके द्वारा कमिश्नर साहब व अन्य अथॉरिटी के जो हायर ऑफिशियल हैं उनके साथ मीटिंग की और अब स्ट्राइक के बारे में पूरा ब्रीफ करेंगे। सफाई कर्मियों के तमाम नेता इस समय मेरे साथ हैं और अभी जो कमिश्नर साहब व अन्य हायर अथॉरिटी के ऑफिसर्स के साथ बातचीत की है कि स्ट्राइक को जो है अभी तक जो बताया जा रहा है कि एक मंथ के लिए, एक महीने के लिए जो सस्पेंड की गई है। इसी पे हम इन नेताओं से बात करते हैं कि कौन कौन सी जो मांगे हैं वो मानी गई है और क्या क्या जो ऊपर मीटिंग में बातचीत हुई है। सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो कि हमेशा हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं। आज हमारी मीटिंग हुई थी मैडम मनदीप कौर जी के साथ जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। उसी के साथ साथ अभी हमें जो प्राइवेटेशन का 3 जून जो प्राइवेटेशन करने जा रहे थे उसका अभी ऑर्डर हुआ है जो कमिश्नर साहब ने किया हुआ है कि हम 3 दिन में टेंडर करेंगे 3 जून का। जो मुलाजम जहाँ जहाँ काम कर रहे थे वहीं पे काम करेंगे। उसी के साथ साथ 600 लोग जो कैजुअल जो काफ़ी पुरानी डिमांड थी वो भी आज कमिश्नर साहब ने लिखकर गवर्नमेंट को भेज दी है। और भी जो हमारी डिमांडें थी उन सभी डिमांडों पर बातचीत हुई है। तो अब हमने 1 महीने के लिए जो अपनी स्ट्राइक की कॉल थी उसको सस्पेंड किया है। तो अब मेरे साथ बाकी सुपरवाइज़र यूनियन प्रेसिडेंट, सेंटर इंस्पेक्टर यूनियन प्रेसिडेंट, ड्राइवर यूनियन प्रेसिडेंट ये भी अपने विचार रखेंगे। जी सर। मैं देव आनंद गिल, सेंटर इंस्पेक्टर यूनियन प्रेसिडेंट। जो मैडम मनदीप कौर जी से हमारी सुबह बातचीत हुई उसके ऊपर जो 2 मुद्दे बड़े थे वो सफाई कर्मचारी यूनियन के वो सेटल हुए हैं। प्लस इसके साथ साथ सेंटर इंस्पेक्टर यूनियन के जो मुद्दे थे जैसे कि डीपीसी उसमें 9 पोस्टें हमारी पेंडिंग हैं इधर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। हमने कहा कि वो थ्रू डीपीसी जो है वो उसको फिल किया जाए। प्लस जब रीऑर्गेनाइजेशन की बात हुई तो हमारी जो पोस्टें कम हैं सेंटर इंस्पेक्टर की, तो वो सेंटर इंस्पेक्टर की बढ़ोतरी करके उसमें से जो 50% कोटा है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो मुलाजम इंचार्ज काम कर रहा है और 50% आप बाहर से ले, उन्होंने इंडोस किया मैडम कमिश्नर ने। तो तीसरा मुद्दा था जो कि हमें ओपीजी का मुद्दा था कि जो इंचार्ज इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं उनको ओपीजी का दिया जाए, साथ ही साथ इंचार्ज अलाउंसेस दिया जाए। उन्होंने हमारे साथ ये सेटलमेंट किया है और हम इससे उनके आश्वासन से ये जितनी भी बातें हुई है उसको देखते हुए जो हड़ताल है आज से हम सस्पेंड कर रहे हैं। सुपरवाइजर यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, ड्राइवर यूनियन के प्रेसिडेंट, उनके जो कैडर के मुद्दे हैं वो डिस्कस करेंगे। मैं शहजादी गिल, सेंटर सुपरवाइज़र प्रेसिडेंट। आज जो हमारी सेक्रेटरी में मैडम से बात हुई है, जैसे कि 2 प्रधानों ने आपको बताया कि ऐसी बात नहीं, उन्होंने हमारे साथ अच्छी तरह से बात की है
कि पहले भी बहुत सी ऐसी बातें होती थी जो हम मिलजुल कर ये समझौता करते थे और हम अपने ऑफिसरों की भी बात को रखते थे, वो हमारी बातों को भी रखते थे। तो आज जो हमारे साथ उन्होंने प्रॉमिस किया है, जैसे कि प्रधान जी ने बोला है कि 600 पोस्ट जो हमारी इंटरव्यू हुए थे, जिनके इंटरव्यू हो चुके थे 4 साल से, वो गवर्नमेंट को लिख रहे हैं कि उन पर भी ध्यान दिया जाए। दूसरा नंबर, जो वो होंगे, ऐसी बात नहीं ना होने वाली, जितने भी मेरे भाई बहन मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनको ये उम्मीद है कि जिन्होंने वहाँ पे इंटरव्यू दिए हुए हैं, उन बच्चों ने काफ़ी साल हो गए वेट करते हुए, हमने काफ़ी जोर लगाया है सभी प्रधानों ने, तो वो हो जाएंगे। और दूसरा, जो अभी जो प्रधान जी ने बोला जो वार्डें प्राइवेट होने जा रही थी, उनका तीसरी इसका पुल पार का 26 वार्डों का टेंडर नहीं हुआ था एनजीओ का, तो कमिश्नर साहब ने हमें लिख कर दिया है, वो भी 2 दिन में टेंडर उसका भी हो जाएगा। जिस तरह 2 जूनों का हुआ, उसी तरह 3 जून का भी हो जाएगा। हमें बहुत खुशी है कि अपने लोगों के लिए हमें काम करने का मौका मिला। और मैं सभी को मैसेज देती हूँ कि इधर उधर की बातें नहीं सुनो। जो आपने इतने दिन हो गए हैं यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए, और सब्र का फल मीठा होता है, वो मिठास आपको ये मिल गई है, कमिश्नर साहब ने हमें लिख कर दे दिया है। थैंक यू वेरी मच। ਡਰਾਈਵਰ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਡਮ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਲੀ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ 26 ਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ, ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਐਨਜੀਓ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਸੀ ਮੁੱਦਾ, ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਲੇਹ ਦੀ ਯੂਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਿਨੀਮਮ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਗਾਇਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਅਨਸਕਿਲਡ ਦਾ, ਸਕਿਲਡ ਦਾ ਕੋਈ 18-19 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਹਾਈਲੀ ਸਕਿਲਡ ਦਾ ਕੋਈ 22-23-24 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਰਨਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 2007 'ਚ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਡਰਾਈਵਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਏ ਹੈਲਪਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਡੀਪੀਸੀ ਦਾ ਲੈਟਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਡੀਪੀਸੀ ਦਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰੋ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆਓ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਟਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, 2 ਪੇਜਾਂ ਰਿਟਨ ਹੈ, 8 ਪੋਸਟਾਂ, 8 ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਸਨ, 8 ਦੀ 8 ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨੀ ਗਈਆਂ। ਮੈਡਮ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਪੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। सफाई कर्मियों से हमने बातें की और मैडम मनदीप से भी बात की और कमिश्नर साहब से। सभी सुबह से ये लोग मीटिंग्स कर रहे थे और जो इश्यूज़ के बारे में इन्होंने बात की, और 1 महीने के लिए अभी जो है वो स्ट्राइक है वो सस्पेंड की है। कमेंट राय रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।